इंडिया के साथ दुनिया के बहुत सारे देशों ने अपने दरवाजे टूरिज़्म के लिए खोलने शुरू कर दिए हैं। अगर आप आने वाले टाइम में यूरोप जाने का प्लान कर रहे हैं तो ये वीडियो आपकी ट्रिप को सस्ता बनाने में काफ़ी हेल्प कर सकता है। आज की वीडियो में हम बात करेंगे यूरोप की बजट एयरलाइंस की। इनके फेयर कभी कभी इतने लो होते हैं कि आपको देखकर यकीन ही नहीं होगा। 400 से 500 रुपए में आप एक वन वे टिकट बुक कर सकते हैं, लेकिन इनको बुक करने में बैगेज और चेक इन रिलेटेड कई शर्तें होती हैं, जैसे कि फेयर में चेक इन बैगेज अलाउड नहीं होता या फिर एयरपोर्ट पर काउंटर पर जाकर चेक इन करने की फैसिलिटी अवेलेबल नहीं होती। तो इन बजट एयरलाइंस में रायन एयर, विज एयर और पेगासस जैसी कई एयरलाइंस शामिल हैं। मैंने खुद भी कई बार इन एयरलाइंस को बुक किया है। एम्स्टर्डम से प्राग, वेलेंसिया से बुडापेस्ट या फिर बुडापेस्ट से एम्स्टर्डम मैंने कई बार इन एयरलाइंस के थ्रू ट्रैवल किया है। वैसे तो यूरोपियन कंट्रीज के बीच ट्रेन भी अवेलेबल होती हैं, लेकिन वो इन फ्लाइट्स के मुकाबले काफ़ी महंगी होती हैं। इन एयरलाइंस के थ्रू आप ऑलमोस्ट पूरे यूरोप में ट्रैवल कर सकते हो या फिर उनके नियर बाय कंट्रीज़ में भी। ये एयरलाइंस इंडिया से तो ऑपरेट नहीं करती हैं, लेकिन अगर आपको यूरोप में बजट ट्रैवल करना है तो आप इंडिया के नियरेस्ट कंट्री जाकर इन फ्लाइट्स को ले सकते हैं। जैसे कि आप विज एयर दुबई, आबू धाबी या ओमान से बुक कर सकते हैं। इंडिया से दुबई जाने के लिए आपको कई सस्ती फ्लाइट मिलती हैं, तो आप उन्हें बुक करने के बाद लो कॉस्ट एयरलाइंस वहां से ले सकते हैं। इन फ्लाइट्स के नॉर्मल फेयर में चेक इन बैग्स अलाउड नहीं होते। आप बस एक हैंड बैग लेकर एयरक्राफ्ट में जा सकते हैं। अगर आप चेक इन बैगेज भी ले जाना चाहते हैं तो इसके लिए आपको अलग से चार्जेस देने होते हैं। एक और जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है वो है चेक इन रिलेटेड। इन फ्लाइट्स को बुक करने से पहले इनकी चेक इन पॉलिसी पढ़ना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कई बार ये एयरपोर्ट काउंटर पर चेक इन अलाउड नहीं करती। इसके लिए आप फ्री में वेब चेक इन कर सकते हैं। काउंटर पर चेक इन करने के लिए आपको 30 से 60 यूरोस तक देने पड़ सकते हैं, जो कि फ़्लाइट के फेयर से भी ज़्यादा होते हैं। वेलेंसिया से बुडापेस्ट जाते हुए मेरे फ्रेंड के साथ ऐसा ही हुआ था। उन्होंने वेब चेक इन नहीं किया और काउंटर पर चेक इन करने पर उन्हें 60 यूरोस देने पड़े थे। बहुत रिक्वेस्ट करने पर भी उन लोगों ने ये फ़ी वेव ऑफ नहीं की। सो प्लीज़ मेक श्योर जब भी आप ये वाली फ़्लाइट्स बुक कर रहे हैं तो पहले से चेक इन करके ही एयरपोर्ट पर जाएं। अब बात करते हैं खाने की। यूजुअली इन फ्लाइट्स में खाना खरीदना पड़ता है। एयर इंडिया, एमिरेट्स, एतिहाद, कतर एयरवेज या फिर लुफ्तांजा जैसी फुल सर्विस एयरलाइंस की तरह इनमें खाने की कीमत को टिकट में शामिल नहीं किया जाता। वेजिटेरियन ट्रैवलर्स इन एयरलाइंस में ट्रैवल करने पर कोशिश करें कि पहले से ही कुछ खा लें या अपने साथ प्लेन में खाना ले जाएं, क्योंकि इनमें ज़्यादातर वेजिटेरियन खाना अवेलेबल नहीं होता। सिर्फ वेजिटेरियन ही नहीं बल्कि नॉन वेजिटेरियन इंडियन ट्रैवलर्स भी ऐसा कर सकते हैं, क्योंकि जिस तरह का इन फ्लाइट्स में खाना मिलता है उसे मेरे इंडियन नॉन वेजिटेरियन फ्रेंड्स भी पसंद नहीं करते। तो अगर आप कम से कम वज़न या सिर्फ एक हैंड बैग लेकर यात्रा करने को तैयार हैं तो आप इन सस्ती एयरलाइंस से यात्रा करके अपने यूरोप ट्रिप को बेहद सस्ता बना सकते हैं। तो अपने अगले यूरोप ट्रिप पर आप इन फ्लाइट्स को बुक कर सकते हैं, लेकिन बैगेज और एयरपोर्ट चेक इन जैसी बातों का ख्याल रखना बेहद ज़रूरी है, वरना लो कॉस्ट एयरलाइंस भी आपको काफ़ी महंगी पड़ सकती हैं। मिलते हैं जल्दी ही एक नए वीडियो में।